हमारे साथ एडवोकेट मनीष सिंह है जो डिटेल से बताएंगे। सर, आज हेमंत सोरेन को पेश किया गया, क्या हुआ कोर्ट में, कितने दिन की हिरासत मिली है, डिटेल से बताइए। दोनों पक्ष की तरफ से जो भी आर्गुमेंट हुआ, जज माननीय न्यायालय ने सुना उन दोनों पक्षों को, और इस माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से एडवोकेट जनरल ने अपने पक्ष को रखा, और दोनों पक्ष ईडी की तरफ से जो एडवोकेट ईडी के पक्ष को भी सुना गया, दोनों तरफ से को सुन के, और माननीय न्यायालय ने ये निर्णय किया है कि अभी एक दिन के लिए उन्हें जुडिशियल रिमांड में भेजा गया। कल फिर इस मामले की सुनवाई होगी। कल फिर सुनवाई होगी, एक दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। एक दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। कल क्या इस पर ऑर्डर आएगा कि और फर्दर कितने दिनों के लिए रिमांड पर भेजा जा सकता है? जी बिल्कुल, कल सुनवाई के बाद इस पर फाइनली ऑर्डर आएगा कि इसमें कितने दिनों के लिए रिमांड के लिए भेजा जा सकता है, या फिर कल फाइनल ऑर्डर आएगा। अगर इसमें इस मैटर में क्या होता है, अगर बेल मिलना होगा तो बेल मिलेगा, या फिर इसमें फर्दर रिमांड। ईडी ने अपने दलील में क्या कुछ कहा? ये चूंकि गंभीर आपराधिक मामला है, आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ मामला है, ईडी की ओर से किस तरह की दलील दी गई और कितने दिन की रिमांड मांगी गई? ईडी की तरफ से ये दलील दी गई कि जो सेक्शन 19 का प्रोविज़न है, सेक्शन 90 का प्रोविज़न को उसको ईडी के द्वारा जो भी संबंध पहले से संबंध से भेजा गया है, उस पर ईडी सेक्शन 90 सीआरपीसी का जो भी प्रोविज़न है उसको सारा कुछ फॉलो किया गया है। उनका कहना है कि बार बार अवहेलना हुई है सेक्शन 90 को, और वो सेक्शन 90 को का जो भी बैकग्राउंड है उन सबको फॉलो किया गया है। इसलिए ईडी का कहना है कि इसके लिए जुडिशियल कस्टडी जरूरी है। हेमंत सोरेन की ओर से बचाव में क्या कहा? हेमंत सोरेन की ओर से बचाव में कहा गया कि उस प्रॉपर्टी जिसका सारा विवाद है, उस प्रॉपर्टी में हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना तो हम उसमें मेरा कोई मालिकाना हक है, ना ही वो प्रॉपर्टी हमारे नाम पे है। किसी भी तरह का उक्त प्रॉपर्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी ईडी की ओर से। जी, तो ये आपने सुना, सीनियर एडवोकेट हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि एक दिन की जुडिशियल कस्टडी दी गई है, यानी कि आज रात ईडी की हिरासत में रहेंगे, जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे हेमंत सोरेन, और कल इस पूरे मामले में कोर्ट की ओर से फैसला आएगा कितने दिनों का उनको रिमांड दिया जाए, कितने दिनों के रिमांड पर उनको भेजा जाए। लेकिन 10 दिन के रिमांड की मांग की गई थी ईडी की ओर से, और एक दिन के लिए आज दिया गया है। ऑर्डर रिजर्व है, कल कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आर्थिक अपराध के इस मामले में कितने दिनों के लिए कस्टडी में भेजा जाएगा। कैमरामैन मनीष डोरियाल के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, रांची।